नमस्कार दोस्तों। मैंने देखा है कि रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर जो अनरजिस्टर्ड होते हैं वो तीन चीज़ों का ऑलमोस्ट प्रयोग करते हैं ताकि वो जनता को बेवकूफ़ बना सकें। क्योंकि जैसे कोई दुकानदार बेवकूफ़ बनाता है कि एक के साथ एक फ्री, तो एक के साथ एक फ्री कौन देता है पल्ले से। जैसे पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये चीज़ फ्री, तो प्रैक्टिशनर भी कहीं जगह पे रूरल अनरजिस्टर्ड कैसे मूर्ख बनाता है। रेड क्रॉस लगाता है, बाहर क्लिनिक लिखता है और गले में बड़ा सा स्टेथोस्कोप डाल के फ़ोटो खींचता है। इवन CMSED कोर्स करने वालों का मैंने देखा है कि बहुत सारी फ़ोटोग्राफ गले में स्टेथोस्कोप डाल के वो यूज़ करते हैं कि ये फ़ोटो लगा दो। इसमें बुरा बनाने वाली कोई बात नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि कोई MBBS AM या BAMS AM करने से सिर्फ भ्रमित करता है जनता को कि वो MBBS है एलोपैथी वाला और BAMS है आयुर्वेदिक वाला। होता नहीं है, ये उसको भी मालूम है। अगर उसको ये मालूम ना होता तो खुलेआम शहर में बैठ के करता। क्योंकि कोई चीज़ 5-10 हज़ार में उसने खरीदी है सर्टिफिकेट, तो जिम्मेवार वो भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि डिमांड की तो सप्लाई हो गया। तो स्टेथोस्कोप के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो गले में आप स्टेथोस्कोप डालते हो तो 3 तरह के सांप होते हैं। एक होता है कोबरा, एक होता है वाइपर जिसको कोडियों वाला कहते हैं, एक होता है पाइथन। गले में पाइथन, जब भी आपने मदारी को देखा होगा, चाहे उसका पालतू पाइथन होता है जो वीनम जिसमें जहर नहीं होती मगर वो गला घोट के मारता है एनाकोंडा जैसे, तो स्टेथोस्कोप उन लोगों के लिए जो क्वालिफाइड नहीं है, तो एक तरह का पाइथन है। तो जो मदारी है कुछ चिर बाद अपने वो वाले सांप को, अजगर को जिसको पाइथन कहते हैं, ऐसे ऐसे करता रहता है। अगर वो भूल गया तो वही, क्योंकि इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट का मतलब है गॉड गिफ्टेड करैक्टर है। आप रॉटविलर के जितने मर्जी प्यारे हों, रॉटविलर एक ऐसा कुत्ता है, लोडेड गन है। अगर उसको गुस्सा आ गया तो मालिक को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर वॉल्फ भेड़िए वाले इंस्टिंक्ट है। ऐसे ही सांप जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है अपने मालिक से, पेट है, तो उसकी तो आदत है अपनी मसल से ऐसे स्ट्रेंगुलेट करने की चूहे को, रैबिट को। अगर वो मदारी ऐसा ना कर पाया तो वो उसको भी घोट देता है। गूगल पे डाल के देख लीजिए। तो स्टेथोस्कोप और ये चेयर जो पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं, चेयर, या कोई बड़ा बंदा, बड़ा पौधे वाला, हम सोचते हैं कि उसकी चेयर है, वो किंग है। नहीं, किंग के चेयर में कांटे बिछे होते हैं। और ये जो क्राउन होता है सर पे, वो क्राउन किंग का बहुत भारी होता है, बहुत जिम्मेवारी होती है। गले में सिर्फ स्टेथोस्कोप डालने से आदमी अगर डॉक्टर बन जाता तो बस बात क्या थी। अब स्टेथोस्कोप एक जरिया है बीमारी को बाहर पर निकालने का। तो 4 तरीके होते हैं जिससे डॉक्टर बगैर टेस्ट कुछ हद तक मरीज के अंदर पहुंच जाता है बीमारी की जड़ तक। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, आंखों से पता लगता है उसको। जैसे मान लीजिए मसूड़े हैं, पीले हो गए, मरीज की आंख पीली है। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन मीन्स देखना। नंबर 2 है पेल्पिटेशन, पेल्पिटेशन टटोलना, कहीं गिल्टी तो नहीं है, लिम्फ नोड तो नहीं बढ़ी हुई। नंबर 3 है परकशन, कोई फ्लूइड तो नहीं है, पेट में कोई पानी तो नहीं है, उससे थ्रिल आती है। डेविडसन की बुक मेडिसिन की पढ़ेंगे तो पता लगेगा। नंबर 4 है ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन मीन्स कान में टूटी लगा के, यानी कि स्टेथोस्कोप कान में लगा के ये पता करना कि कहाँ आवाज़ नॉर्मल है, कहाँ एबनॉर्मल है। अब ये जो स्टेथोस्कोप लगाया जाता है, तो बेसिकली स्टेथोस्कोप के पार्ट्स कितने हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए,
ये जो है इसको डायफ्राम कहते हैं, बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन। ये हाई पिच साउंड्स को कैच करती है डायफ्राम, और ये है लो पिच को। अब पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। ये पीछे बेल है, ये घंटी नहीं है, खासकर बच्चे के लगाई जाती है। तो ये दोनों बने चेस्ट पीस। अब पीछे लॉक वाला पोर्शन को कहते हैं स्टेम। बहुत सारे बड़े डॉक्टरों को आप समझ गए होंगे बड़े डॉक्टर कौन से हैं। पीछे लॉक ही होता है और वो सुन रहे होते हैं। एक जगह पे तो मैंने देखा है कि कान में स्टेथोस्कोप लगाया ही नहीं, यहाँ तक ही है और सुन रहे हैं। जब कान में ही नहीं लगाया तो सुनोगे कैसे। और ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको ट्यूबिंग बोलते हैं, जो बीच वाली है इसको ट्यूबिंग बोलते हैं। और ये जो है इसको बाई एवरल स्प्रिंग बोलते हैं। ये ईयर ट्यूब है और ये ईयर पीस है कान में लगाने वाले। अब स्टेथोस्कोप लगाने का भी एक जरिया होता है। जब आपको शुरू में सिखाया जाता है तो जो गहरा पार्ट होता है वो आपके कान में जाएगा और जो कन्वेक्स पार्ट है वो पेशेंट की तरफ होगा, ऐसे वाला। अब कौन सी कंपनी है, कौन है, वो अलग बात है। तो ऑस्कल्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप स्टेथोस्कोप की मदद से पेशेंट की कुछ साउंड सुन सकते हो। कौन कौन सी साउंड्स? इंटेस्टाइन की साउंड, आंतड़ी की, आंतड़ी। अब इंटेस्टाइन कहाँ होती हैं ये पढ़ना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2, आर्टरीज, आर्टरी जिसमें साफ खून चलता है सवाए एक के, वो भी पढ़ना पड़ेगा, उसकी आवाज़। वेन्स जिसमें गंदा खून चलता है सवाए एक के, क्योंकि एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर इन बायोलॉजी में एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस हैं। सवाए अगर आपने बॉटनी जोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारी जो साइंस है एक्सेप्शन से भरी पड़ी है। ये चीज़ें, ये करेक्टरिस्टिक है, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। पर मैथ में एक्सेप्शन नहीं होता। 1+1 अमेरिका में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और कनाडा में भी 2 है। देयर इज़ नो एक्सेप्शन इन मैथमेटिकल साइंसेज विच वर्क ऑन लॉजिक। ऐसे ही बिल्कुल कंप्यूटर भी लॉजिक पे चलता है, मगर बायोलॉजी विच डील्स विद दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉटनी एंड जोलॉजी, जो पौध विज्ञान और जंतु विज्ञान पे आधारित है, उसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस आती हैं जो पढ़ाई जाती हैं बीएससी एमएससी लेवल पे। अब दोस्तों, जो स्टेथोस्कोप लगाया जाता है वो इंटेस्टाइन की आवाज़, आर्टरी की आवाज़, वेन्स की आवाज़, लंग्स, फेफड़ों की आवाज़ और हार्ट की आवाज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि कोई मिस यूज़ करने के लिए। जब भी स्टेथोस्कोप किसी लड़की को लगाया जाए तो वहाँ पे एक लेडी केयर अटेंडेंट होना ज़रूरी है, एज़ पर एथिक्स ऑफ मेडिकल एथिक्स के मुताबिक। नंबर नेक्स्ट, आपको जैसे बहुत सारे मैंने चुटकुले भी सुने हैं कि कई बंदे कहते हैं जी मेरे को दर्द बहुत होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, कपड़े के ऊपर से ही लगा देता है इंजेक्शन, कपड़े के ऊपर से ही। तो एक बार एक बंदे ने किसी के बटक में यानी कि ग्लूटियस मसल में लगाया तो पर्स में ही सारे का सारा इंजेक्शन लग गया। तो चलो वो तो जोक वाली बात हो गई कि बंदा अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझता था। तो पहली बात ये याद रखिए कि स्टेथोस्कोप गले में लगाने से कोई डॉक्टर नहीं बनता, बाहर रेड क्रॉस लगाने से कोई डॉक्टर नहीं बनता, बोर्ड पे बड़ी बड़ी बातें लिखने से कोई नहीं बनता, क्लिनिक शब्द लिखने से आप डॉक्टर नहीं बनते। ये 3 चीज़ों का मिसयूज़ होता है, मैंने देखा है। और बहुत सारे रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड ड्रिप लगा देते हैं, वो ये चौथा उनका इंसिग्निया होता है कि देखो ये ड्रिप चल रही है और इससे मरीज ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, जब तक आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना मरीज के लिए आप घातक सिद्ध हो। अगर आपने स्कूटर या साइकिल लिया है, आप गिरोगे तो चोट आप खाओगे। अगर कार की
चला रहे हो तो आपको कम चोट आएगी, दूसरे पे चढ़ जाएगी। तो दोस्तों याद रखिए, ऐसी चीज़ों से गुरेज कीजिए। अगर आप में नॉलेज है तो आप मैग्नेट हो, आप चुंबक हो, चुंबक की तरफ। चाहे वो कहीं शमशान घाट में भी बैठा ना नॉलेज वाला बंदा, उसके पास बगैर बोर्ड के अपने आप लोग आ जाएंगे अगर उसके अंदर चुंब की शक्ति है। तो इसको क्या कहते हैं, एल्केमिस्ट कहते हैं कि पारस है कोई बंदा, लोहे को भी टच करेगा तो सोना बन जाता है। हालांकि एल्केमी इज़ नॉट फिजिबल, मगर कहने का तात्पर्य है कि अच्छे बंदे की छत्र छाया में बंदा बहुत कुछ सीखता है। और वो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये स्टेथोस्कोप क्या करता है। अब थोड़ा सा माइनर आपको पता होना चाहिए कि स्टेथोस्कोप लप डप की आवाज़ सुनता है। S1 S2 एबनॉर्मल साउंड भी होती हैं। S1 क्या होता है, जो हमारे हार्ट में माइट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल है, जब वो बंद होते हैं तो एक आवाज़ आती है, उसको S1 कहते हैं। और S2 क्या है, जब हमारी पल्मनर जो सेमील्यूनर वॉल्व है, सेमील्यूनर वॉल्व मीन्स चंद्रमा जैसे, पल्मनी और एरोटिक वॉल्व बंद होते हैं तो अलग से एक आवाज़ आती है। तो एक से S2 साउंड निकलती है, एक से S1। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल, ताकि लोगों में जो कि बेचारे अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो वहाँ तक ना ड्रग इंस्पेक्टर कई बार पहुँच पाता है, ना CMO पहुँच पाते हैं। हाँ, वो कड़ी है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान में। तो उनको एजुकेशन करना कोई गुनाह नहीं है, उनको एजुकेशन करना, उनको पढ़ने के लिए उकसाना कोई गुनाह नहीं है, वो करना चाहिए ताकि उनको एजुकेट किया जाए, ताकि वो किसी की ज़िंदगी, जैसे CPR किसी ने मौके पे दे दी किसी को, मान लीजिए किसी को करंट लगा और किसी को हार्ट अटैक आया, तो मौके पे कोई चीज़ हो गई, वहाँ पे डॉक्टर नहीं था आपातकालीन अवस्था में, तो उसने किसी की जान बचा ली। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। फ़ोन मत कीजिए, हमारी वेबसाइट देखिए www.paramedicalindia.com, दूसरी है pmciboardandjuice.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540। धन्यवाद।